नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ही केंद्र में सत्ता की चाबी है, इसलिए हर पार्टी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। इस बार 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी आक्रामक प्रचार अभियान कर रही है। इस प्रचार के दौरान बीजेपी नेताओं के निशाने पर यूपी की पूर्ववर्ती सरकारें हैं, जिसमें मोदी योगी शाह के साथ ही भाजपा के अन्य नेता सपा बसपा की सरकारों पर निशाना साध रहे हैं और उनका शासनकाल जनता को याद दिला रहे हैं, जब माफिया और गुंडा राज से उत्तर प्रदेश के लोग आतंकित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुरादाबाद में कहा कि पश्चिमी यूपी में पहले डर का माहौल था, कारोबारी अपनी जमीन, दुकान और मकान छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। अब योगी सरकार में यहां से गुंडे और माफिया पलायन कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था, लेकिन आज कानून का राज चलता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कैराना की जनता को भी यहां हुए दंगों की याद दिलाई और कहा कि आज यूपी में दंगा करने वालों को उल्टा लटका दिया जाता है, फिर नीचे मिर्च का छौंका लगा दिया जाता है, जिससे वो गुंडागर्दी करना भूल जाए। सीएम योगी ने यह भी जिक्र किया कि प्रयागराज में एक बड़ा माफिया होता था, जो आज कहां है सबको पता है। तो वहीं सपा बसपा के नेता सीएम योगी के दावों को नकार रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी यूपी से गुंडाराज की सफाई के दावे कर रही है, वहीं विपक्ष योगी सरकार पर गुंडे बदमाशों के एनकाउंटर पर सवाल उठाती रही है और एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की बात करती है। अब बीजेपी का विपक्षी सरकारों में हिंदुओं के पलायन और वर्तमान योगी सरकार में गुंडाराज के खात्मे के दावे जनता पर कितना असर करेंगे और चुनाव में कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले कुछ बयान आपको सुना देते हैं। उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए, आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गौ तस्करी खत्म हो गई। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे, दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। कोई सच्चाई नहीं है। बताइए, अभी हमीरपुर में, फतेहपुर में पुलिस को भाजपा के लोग पीट रहे हैं। परसों नरसों की घटना हमारे बनारस के गोदौलिया पे है। पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पीटे रहे हैं। लगातार मीडिया चल रहा है। और किस गुंडे की बात कर रहे हैं? उनके जाति के जो स्वजाति गुंडे हैं, जिनकी लिस्ट हम लोग लगातार दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भेजे जा रहे हैं। जैसे मिर्जापुर का कौन गुंडा है, बनारस में कौन है, चंदौली में कौन है, जौनपुर में कौन है, सुल्तानपुर में कौन है, जितने भी गुंडा उनके स्वजाति हैं, उनको योगी और भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दे रखा है। सिर्फ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को जो है इन्हें टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। देखिए, राज्य बना ही कानून और व्यवस्था के लिए है। राज्य बना ही अपराधियों, आतंकियों और असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने के लिए है। निश्चित रूप से योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में ऐसे असंगठित अपराध करने वाले अपराधियों की नाक में नकेल डाली है और उत्तर प्रदेश आज माफियाओं से मुक्त है। इस सत्य को योगी जी ने आज कैराना की जनसभा में उजागर किया। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से, सपा नेता यूपी से दारा सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार यूपी से आलोक श्रुति जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ
का हम भाषण सुन रहे हैं और कई बड़े नेता वहां पर उत्तर प्रदेश में लगातार आक्रामक भाषणबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 80 सीटें यहां पर और सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। लेकिन भले आप लोग वर्तमान सरकार में गुंडा राज खात्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी जनता को बताना चाह रहे हैं कि पिछली सरकारों में तुष्टीकरण हुआ था, जो हिंदू थे वो भी पलायन कर रहे थे। विवेक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। आपको आ रही है? जी आ रही है। जी जवाब। देखिए भागीरथ जी, जो सत्य है वो कहीं छिपता नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरह से अपराधी खुलेआम घूमते थे, मुख्तार जैसे अपराधी दलबल के साथ डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते थे। अतीत के 45 साल के आपराधिक साम्राज्य में कभी उसका कोई मुकदमा गवाही तक नहीं पहुंचा, सजा तो दूर की चीज। पुलिस यही थी, प्रशासन यही था, न्यायपालिका यही थी, और 11 जजों ने उसका मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, 12वें ने उसको बेल दे दी थी। योगी आदित्यनाथ जी के जैसे दृढ़ इच्छा शक्ति के मुख्यमंत्री के आने के बाद प्रदेश की सीन तो बदली है। जो अपराधियों की सरकार चलाते थे वो आज तो मट्टी में मिल चुके हैं या प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उनके लिए सांस लेना संभव नहीं रह गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने यही बात बहुत बेबाकी से आज मंच से कही है, और जिस घटना का उन्होंने उल्लेख किया इलाहाबाद का, अतीक अहमद जैसा अपराधी, उसने जितनी जमीनें कब्जा कर रखी थी, आज उन जमीनों पे प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण गरीब योजना के लिए आवास बना के दिए जा रहे हैं, और लोग उस पर रहना शुरू कर दिए। उसकी चाबी योगी जी सौंप के आए हैं। अगर उस योगी जी घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो योगी जी ने किया है, उससे जो जमीन छुड़ाई गई, ठीक है, आप कह रहे हैं किया है, जो किया आप जो किया और वही हम बता रहे हैं। ठीक है, दारा सिंह जी, देखिए विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं भाई जो हमने किया हम वो बता रहे हैं। हमने जो बड़े बड़े माफिया थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया, जैसा कि योगी बाबा जी ने कहा था, और यहां पर जो किया है हम वही यहां पर बता रहे हैं। तो समस्या क्या है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, अगर पूर्ववर्ती सरकारों में चले जाएंगे तो यहां पर जो क्राइम रेट था वो ज्यादा था, लोगों में एक डर था, पलायन अक्सर हम देखते थे, और खासकर हिंदुओं का पलायन बहुत ज्यादा होता था, जो व्यापारी होते थे। लेकिन अभी वो यहां पर रुका हुआ है, ये जनता भी थोड़ा बहुत मानती है जरूर है। दारा सिंह जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। तो मैं ये टॉपिक पे सीधे आ रहा हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि मेरी सरकार ने जो किया, इनकी सरकार में एक अपराधियों की लिस्ट जारी हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको क्यों नहीं मिट्टी में मिलाया गया, और वो क्यों इनके शरण में पड़े हुए हैं? इतनी सरकारें आई और चली गई, आपने देखा होगा कभी बलात्कारियों को माला नहीं पहनाया जाता, इनकी सरकार में पहनाया गया। ये कहते हैं कि माफिया छोड़ के चले गए, इनके ही सरकार में न्यायालय के अंदर गोली चलाई जाती, उस बीच सड़क पे गोली चलाई जाती। मतलब जो गृह मंत्री जी है, इनके कहते हैं रात के 12 बजे अगर कोई लड़की स्कूटी से जाएगी तो जेवर पूरी पहन के जाएगी। जिस दिन से इनके गृह मंत्री जी के बयान हुए हैं, उस दिन से आप देख लीजिए क्या कोई लड़की या कोई बहन हमारी सुरक्षित गई है? इनकी कार मिल जाती है, इनकी भतीजी के पर्स मिल जाता है, मगर अगर कोई लड़की खो जाती है तो उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, ये कौन सी सुरक्षा उत्तर प्रदेश में दिया है? किस सुरक्षा की बात कर रही है? क्या ये अपराधियों को बचाना चाह रही है? साहू जी, ठीक है, आप लिस्ट की बात करेंगे। बहुत सारी जो लिस्ट निकली है उसमें कई लोगों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, आलोक श्रोती जी, जब आपकी सरकार थी, जब हम देख रहे हैं आलोक श्रोती जी, जब यहां पर बसपा की सरकार थी तो उस वक्त भी एक ये कहा जाता था कि कुछ कहीं ना कहीं जो गुंडे बदमाश थे उनके ऊपर कुछ पकड़ हुई है, लेकिन उस तरह से पकड़ नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अभी बीजेपी दावा कर रही है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया है, हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, पहले जो व्यापारी थे वो पलायन करते थे, लेकिन अब माफिया खुद यहां से पलायन कर रहे हैं और उनको हम मिट्टी में मिला रहे हैं। क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये चीजें दिखाई दे रही है? और इस बार चुनाव में एक ये बड़ा मुद्दा है और जनता इससे सहमत है कि हाँ, कि बीजेपी की सरकार में यहां पर एक अच्छा वातावरण हुआ है, गुंडे बदमाश यहां से पलायन कर रहे हैं, जो पलायन नहीं कर रहे हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जा रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। अगर आप 2022 का चुनाव देखते हैं जिसमें कि केवल 2 ही मुद्दे थे, क्योंकि कोरोना के बाद आपने देखा था कि विकास उस तरीके से, उस स्पीड से नहीं हो पाया था। केवल 2 मुद्दे थे कि सख्त शासन और मुफ्त राशन। तो जो ठीक है दारा सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। राशन अभी आलोक श्रोती जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बात सुन लेते हैं। वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो वरिष्ठ पत्रकार है, सुन लेते हैं उनकी बात। तो ये जो उनकी जो 2 अप्रोच थी, उसके बाद आपने देखा कि उसमें सत्ता की चाबी उनको दोबारा मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसा होना ऐतिहासिक था, 37 साल बाद हुआ था। तो इसका मतलब है कि आप इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये रिजल्ट्स हैं। और आपने देखा था जिस तरीके से योगी, चाहे योगी का 1.0 सरकार हो, जिस समय उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कहा था कि ठोको नीति पे हम आधारित रहेंगे, और आपने देखा था कि काफी इनकाउंटर्स हुए थे जिसका आपको सामने दिखाई पड़ा था। उसके बाद आपने देखा था जिस तरीके से इलाहाबाद में जो एक कांड हुआ था, उमेश वकील साहब इस तरीके से हत्या हुई थी, उसके बाद को मिट्टी में मिला देंगे, उसके भी रिजल्ट्स आपने देखे इस तरीके से आए थे। तो जो उनकी अप्रोच है, योगी सरकार की जो अप्रोच है, जो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके है और जो विशेषकर माफिया को लेकर है। उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं बिहार से लगा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे संगठित अपराध होते लेकिन हैं। दारा सिंह जी जिस तरह से कह रहे हैं कि लिस्ट तो निकली गई है, लेकिन चुन चुन के कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है, सब पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अरे ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आप विकास दुबे को ले लीजिए। विकास दुबे तो कोई जो था वो ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपराध किया, उसने 6-7 पुलिस वालों को, डीएसपी तक को जो है हत्या की, और आपने देखा कि उसकी गाड़ी पलटी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल राजनीतिक आप आरोप। ठीक है आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, समान कार्रवाई की जा रही है, सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो भी गुंडे बदमाश है। लेकिन विवेक जी देखिए, विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आप सिर्फ कुछ खास लोगों को आप निशाने पर ले रहे हैं, कुछ खास वर्ग के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, सबके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। वो ये भी कह रहे हैं कि बलात्कारी को माला पहनाने का जो कार्य है वो पहली बार हुआ आपकी सरकार में। देखिए भागीरथ जी, विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है। ये कौन सी लिस्ट बताते हैं ये खुद नहीं जानते। उसमें कुछ जेल में है, कुछ दुनिया से ऊपर जा चुके हैं, और उस लिस्ट को लेकर के सोशल मीडिया पे केवल सरकार खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आज अपराधी या तो जेल में है, या मट्टी में गिर चुका है, या प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। हम उन संगठित अपराधी गिरोहों की बात कर रहे हैं जिनका सरकार पे सिक्का चलता था, जो इनकी सरकारों में मुख्यमंत्री के गोद में खेलने वाले अपराधी थे, और वो मुख्यमंत्री से नीचे किसी को कुछ समझते भी नहीं थे। दारा सिंह जी बैठे वो दुखी हो जाएंगे, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में। अब आप बताइए, जिसके अपराधी कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा, उस खुद अपराधी के कौन कप्तान, कौन IGDIG हाथ डालेगी? बताइए किसी अपराधी अराजकता इस प्रदेश में देखी, और उस अराजकता से हम प्रदेश को उतार करके आज उस काल में दिया जाए, पट्टी में मिल चुके हैं। नहीं आप बताइए, ये सब चीजें दारा सिंह चौहान जी को समझ में नहीं आएंगी। संविधान को नहीं मानते आप, न्यायालय को नहीं मानते, अपने उस काल से उत्तर प्रदेश को निकाल लाए। आज यहाँ चैन है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, अपराधियों को डर से भागने वाले नहीं भाग रहे। आज अपराधी सरकार से बात बता दे। ठीक है, लेकिन विवेक जी दारा सिंह जी कह रहे हैं जो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं ये मेरे बोल नहीं है, वो कह रहे हैं कि जो माफिया आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं आप। देखिए, ये इनका एक तरफा आरोप है। जिसने भी हमारे शासन सत्ता में अपराध किया, चाहे अपना हो चाहे पराया, हमने बख्शा नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर भी जेल गए, आजम खान भी जेल गए हैं। कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसको भारतीय जनता पार्टी कोई नेता संरक्षण दे रहा हो। ठीक है दारा सिंह जी देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर भी जेल में गए, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ खास लोग हैं उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं इसका दूसरा परिणाम भी तो हो सकता है। सुनिए मेरा पहला सवाल, दारा सिंह जी पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस तरह से आप कहते हैं कि एनकाउंटर है या फिर कार्रवाई है कुछ खास वर्ग के खिलाफ की जाती है, इसका कहीं ना कहीं जनता पर गलत असर भी तो हो सकता है कि जब कोई अगर अपराधी अगर किसी खास धर्म के खिलाफ है, किसी खास धर्म से उसका जुड़ाव है, तो वहां पर आप कह देंगे, आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अपराधी अगर दूसरे धर्म से है तो आप उस पर कुछ नहीं कहते। तो ऐसा नहीं लगता अगर कोई अपराधी है किसी खास धर्म से उसका लगाव है, जुड़ा हुआ है, तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं? तो ये मैसेज गलत भी तो जाता है। साहू जी
मैं किसी भी अपराधी होता है, वो ना किसी जात का होता है, ना किसी समुदाय का होता है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कई केस चले, बहुत लंबे समय से जेल में थे वो, और उनको पता है कि एक जमाने बड़े माफिया रहे हैं वो, लेकिन जब उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ उसके बाद हमने देखा है आपके जो पार्टी के बड़े बड़े नेता कैसे उनके परिवारों से मिलने गए, और आपकी पार्टी ने उनके भाई को टिकट भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कुछ जनता में, ठीक है, एक वर्गों को शायद अच्छा लगे, लेकिन दूसरे वर्ग में कहीं ये गलत मैसेज ना चले जाए। नहीं साहू जी, आप देख लीजिए, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो 5 बार के विधायक थे, और उनके परिवार, हम नहीं, पूरा परिवार उनका कह रहा कि जहर देके उनको मारा गया। तो यही तो मैंने कहा, सवाल खड़ा किया कि कानून भी है, न्यायालय भी है, वो भी सजा दे सकती थी। आप यहीं पे देख लीजिए, पुष्पेंद्र यादव का फर्जी फेक इनकाउंटर होता है, उसकी पत्नी मुख्यमंत्री जी से रोती रही। नहीं, लेकिन ये तो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं ना कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया। अभी तो जांच पड़ताल चल रही है, अभी रिपोर्ट थोड़ी आई। ये तो आप हो सकता है शायद अपने वोटर्स जो हैं आपके, आप उसको संबोधित करने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। अभी ये साबित थोड़ी हुआ है। नहीं साबित, अब जब जांच ही नहीं होगी तो साबित कैसे होगा? जांच टीम तो अपनी जांच कर रही है, क्योंकि वहां तो निर्देश पहले ही जा चुके हैं। अपराधी हम बता रहे हैं, FIR नहीं लिखी जा रही, तो आंकड़े तो कम हो ही जाएंगे। अगर आप FIR लिखाने जा रहे हैं, आप आम आदमी बन के जाइए, आपको देखिए थाने में कैसे आपके साथ रवैया किया जाता है। आप मत बताइए कि हम पत्रकार हैं, हम ये लेकिन आपकी सरकार में कैराना जैसा माहौल भी था, जहां से हिंदू व्यापारी हिंदू वहां से पलायन कर रहे थे। अब सरकार कह रही है कि अब ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है, हर कोई शांति से रह रहा है, हर कोई स्वच्छता के साथ रह रहा है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, और कोई डर भी नहीं रहा है। जो डर रहे हैं वो है गुंडेबाज, जो डर रहे हैं वो है माफिया। शांति का माहौल ऐसा है कि लोग घर से निकलते हैं सुबह तो शाम तक डरते हैं, और जब घर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं ठीक है मैं घर आ गया हूं। कौन डरता है, जनता या माफिया या गुंडे, कौन डरता है? माफिया तो सब इनकी शरण में है। माफिया पे कार्रवाई कहाँ हुई भाई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ शुरू से कि जो लिस्ट इन्होंने जारी की वो अपराधी कहाँ है, वो कब जेल जाएंगे? ठीक है, मेरे पास समय कम है। विवेक जी थोड़ा आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। भागीरथ जी, मुख्तार अंसारी इतने पहुंचे हुए पीर फकीर थे, इतना आनंद आए कि हत्या में 7 लोग उनके साथ और मर गए। 37 गोलियां कितना आनंद आए वो लगी। मऊ दंडे में ऊपर वाले ठीक है दारा सिंह जी, आपने जवाब दिया, सुन लेते विवेक जी को, समय का मेरे पास। जी विवेक जी, भागीरथ जी इतने बड़े फकीर थे, इतने बड़े पीर थे कि उनको अल्लाह ताला ने AK-47 बख्शी थी, मऊ दंडे में खुलेआम लेके घूम रहे थे। मुख्तार जैसे अपराधी के ऊपर, जिसको 1 दर्जन मुकदमे में सजा हो चुकी थी, 8 के ऊपर मुकदमे में सजा हो चुकी थी, उसके मट्टी पे अखिलेश यादव जा रहे हैं। दारा सिंह जी कह रहे हैं वो तो विधायक है, जनता ने उनको चुन के भेजा, इसलिए वो गए हैं। अरे भाई, चुनाव जीतने में तो ठीक, अमर भी चुनाव विधायक होके आते थे, सांसद होकर के आते थे। चुनाव जीतने से आप अपना धुल जाते हैं क्या? उसको भी नकार दोगे? चुनाव जीतना क्या कानून से मुक्ति दे देता है? नहीं, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि चुनाव जीतना और अगर आप अपराधी हैं तो इससे आपको क्षमा नहीं होनी चाहिए। और हालांकि जो दारा सिंह जी देखिए, जो आप कानून की बात कर रहे हैं, कानून ने ही उनको भी जेल में रखा हुआ था, कानून ने उनको जेल में रखा हुआ था, और कई लोगों को इसकी सजा भी हो चुकी है। जो आप बार बार न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं, तो कानून के तहत ही उनको जेल में रखा गया था। उनका फोटो पे जाकर के मजार पे, ठीक है, चलिए मेरे पास समय कम है। आलोक श्रोत जी देखिए, यहाँ पर गुंडा राज की तो बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसके जरिए जो एक पूर्ववर्ती सरकारों का तुष्टीकरण, उसका भी जिक्र यहाँ पर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कैराना का जिक्र किया गया अमित शाह के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और उस वक्त हमने तस्वीर देखी है, कई घरों के बाहर लिखा रहता था ये घर बिकाऊ है। क्या वाकई वो अब तस्वीर खत्म हो गया? वैसी तस्वीर नहीं है। जो लोग पलायन कर रहे थे वो अब वहीं पर रह रहे हैं, अब वो पलायन नहीं हो रहा है, और वाकई जो गुंडे माफिया वो पलायन कर रहे हैं। साहू जी एक मिनट, अपना नंबर देना, मैं आपको इतने वीडियो भेजूंगा जो नहीं चलाए गए हैं, वो वीडियो में भेजूंगा इन्हीं की। ठीक है, बिल्कुल आप वीडियो भेजिएगा, ठीक है। आलोक जी जवाब, समय कम है। ठीक है दारा सिंह जी, समय कम है। ठीक है, आपने बोल दिया आलोक जी से। आलोक जी जवाब। देखिए, इस समय तो राजनीतिक माहौल है। 19 को पहले प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है, और आप देखेंगे कि गर्मी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है प्राकृतिक रूप से, और आप देखेंगे चुनाव गर्मी भी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके के आरोप और भी बढ़ेंगे और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो देखने वाली और समझने वाली स्थिति है
कि जो योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किया और दूसरे कार्यकाल में किया, सबसे बड़ा काम उसने ये किया कि जो संगठित अपराध है उन अपराधियों पे जो है उसने जो रोक लगाई है, और आपने देखा कि किस तरीके से अभियोजन वर्ग कार्य कर रहा है और सजाएं भी हो रही है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था। ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि शासन उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है जिसमें 25 करोड़ के आसपास आबादी है। इसमें विकास करने के लिए बहुत सा स्कोप है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो जाता है तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखना और कानून बनाए रखना। आपने देखा था बीच में, केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखा था कि अपराधी लोग जो थे वो राजनीति में आ गए थे और राजनीति में बड़े पद पे भी पहुंचे थे और उस राजनीतिक अपराधीकरण हुआ भी था। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनता समझदार हो रही है, वोटिंग पैटर्न बदल रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि किसको हमको वोट देना है। और आप देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो जनता अपने आराम से जाके अपने मतों का जो है योगदान दे सकती है। और आप देखेंगे कि आते आते आने वाले समय में आप देखेंगे कि अपराधी का जो राजनीतिकरण है वो खत्म हो जाएगा और प्रदेश के अंदर जो है शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई सरकार किसी भी हो उसका ये जिम्मेदारी होती है, उसका प्रथम कर्तव्य होता है कि सभी नागरिकों को पूरी तरह से आज़ादी मिले और जो गुंडे माफिया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन अब देखना होगा कि जो दोनों सरकारें, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें या वर्तमान सरकारें के जो प्रतिनिधित्व हमारे साथ है यहाँ पर, वो जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में गुंडा राज को हमने कंट्रोल किया था, ये देखना होगा जनता पर इसका कितना असर होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी, दारा सिंह जी, आलोक श्रुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से पूर्ववर्ती सरकारों में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया जा रहा है, गुंडा राज का मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी सरकारों में हिंदू पलायन करते थे, व्यापारी पलायन करते थे डर के मारे, लेकिन अब हमारी वर्तमान सरकार में, बीजेपी की सरकार में अब माफिया पलायन करते हैं। तो वाकई इसका कितना बदलाव होगा देखने के लिए जनता में यह मैसेज कितना सटीक तौर पर जाता है। और इस बार जो बीजेपी का टारगेट है 400 पार, एनडीए का और खुद का 370, क्या उत्तर प्रदेश में पूरा हो पाएगा? और जो पिछले बार एनडीए की जो 64 सीटें थी उससे बीजेपी आगे बढ़ती है, एनडीए आगे बढ़ता है या फिर उससे नीचे होता है, ये देखने वाली बात होगी। इन मुद्दों का असर इन चुनाव में क्या कुछ पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।